बच्चों, बृहन महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण में बच्चों ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं चंदा टीचर आज आप लोगों के लिए प्ले डू एंड लर्न मतलब खेले करे सीखे में कागज काम में बच्चों क्रिसमस वृक्ष और क्रिसमस कैप मतलब सांता कैप बनाना सिखाऊंगी बच्चों आज आप लोगों को। आज का दिनांक है बच्चों 22 तारीख और आज दिन है मंगलवार। बच्चों आज का सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। मतलब बच्चों अगर हमें सफलता हासिल करना है तो उसका एकमात्र मंत्र परिश्रम है। अगर हम निरंतर परिश्रम करते रहेंगे बच्चों तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे बच्चों तो हमें कोई फल मिलेगा क्या? नहीं। इसीलिए हमें निरंतर बच्चों परिश्रम करते रहना चाहिए। निरंतर परिश्रम करते रहेंगे तो हमें सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें आप लोगों को दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है बच्चों? सैंटा कैप और क्रिसमस ट्री। तो जी हाँ बच्चों, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है बच्चों? दिसंबर का महीना चल रहा है। और उसमें कौन सा त्योहार आता है? ईसाइयों मतलब क्रिश्चियन लोगों का त्योहार आता है। 25 दिसंबर है, तो आप सब लोग जानते होंगे ना, एकदम फेमस है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह मतलब यीशु का जन्मदिन है। इस रूप में बच्चों वे लोग क्रिसमस यह त्योहार मनाते हैं। उस दिन बच्चों सांता सांता आता है ना, सांता क्लॉज आता है। वो बच्चों को गिफ्ट देता है, चॉकलेट देता है, उपहार देता है, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं ना, उनको चॉकलेट मिलता है। तो आज बच्चों हम लोग उसका कैप मतलब उसका टोपी और ट्री यह कागज काम से बनाना बच्चों आज हम लोग सीखेंगे। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ना कि आज हम क्या बनाना सीखेंगे? क्रिसमस ट्री बनाना सीखेंगे। बच्चों आज आप लोगों को पता है कौन सा त्योहार कौन सा महीना चल रहा है बच्चों? यह दिसंबर का महीना चल रहा है ना बच्चों, दिसंबर का महीना चल रहा है ना। तो इसमें कौन सा त्योहार आता है? क्रिसमस। मतलब वो किस दिन मनाते हैं बच्चों? 25 दिसंबर को मनाते हैं कि नहीं बच्चों? तो आज हम लोग बच्चों उस दिन क्रिसमस जो त्योहार मनाते हैं बच्चों, उसमें कौन रहता है आप लोगों को पता है? सांता क्लॉज। और कौन सा कलर का कपड़ा पहनता है बच्चों? लाल कलर का कपड़ा। लाल कलर का कपड़ा पहनता है कि नहीं बच्चों? जी। और वो बच्चों को क्या देता है? चॉकलेट देता है, गिफ्ट देता है, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि नहीं? तो आज बच्चों हम लोग सांता क्लॉज का कैप, देखिए इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को ये कैप? देखिए मैंने बनाया है। ऐसे ही आज हम लोग ये कैप बनाना सीखेंगे बच्चों और ये ट्री बनाना सीखेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? सांता कैप मतलब सांता क्लॉज का टोपी और एक क्रिसमस ट्री। आप लोग देखे होंगे इस महीने में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके घर पे आप लोग देखे होंगे ऐसे सांता क्लॉज बनाए रहते हैं, ऐसे क्रिसमस ट्री उस पे लाइटिंग रहता है। हम लोग का त्योहार आता है बच्चों दिवाली। तो दिवाली में देखो हम लोग कंदील वगैरह लगाते हैं ना, दरवाजे को लाइटिंग से पूरा सजा देते हैं घर को। तो वैसे ही ईसाइयों जो 25 दिसंबर के दिन वो लोग क्रिसमस त्योहार मनाते हैं, उस दिन वो पूरे घर को ऐसे क्रिसमस ट्री और सांता कैप तो उसके कैप से वो लोग घर को सजाते हैं। तो बच्चों अभी दिसंबर का महीना वो त्योहार आ रहा है, तो हम लोग एक कैप बहुत ही आसान है बच्चों बनाना। इसे एकदम आसानी से हम लोग बना लेंगे और ये ट्री दोनों बनाना बच्चों हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैप बाद में सीखते हैं। ये ट्री दिख रहा है बच्चों? ट्री है ना? अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को? तो इसको बनाना बच्चों बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। बस थोड़ी अपने मम्मी पापा की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी उसके सिर्फ कटिंग करने के लिए, बाकी आप लोग खुद ही कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? कटिंग के लिए आप अपने मम्मी पापा का हेल्प लेंगे ना? ठीक है। देखिए अभी हम लोग बनाना सीखते हैं। अब इसके लिए बच्चों देखिए कौन कौन से सामग्री लगेगा वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। अभी उसके लिए बच्चों इस कलर का ग्रीन कलर का हम लोग लेंगे प्रिंटेड पेपर। दिख रहा है बच्चों? आप कौन सा भी पेपर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रिंटेड ही पेपर लेना। ग्रीन कलर का क्योंकि
क्रिसमस ट्री ग्रीन कलर का है और मैंने ग्रीन कलर का ही बनाया है। जरूरी नहीं बच्चों आप अलग अलग कलर का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीन कलर का बच्चों बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये दिख रहा है ना, इस साइज में आप ले लीजिए ग्रीन कलर का, ऐसे पेपर ले लीजिए, कोई भी पेपर ले सकते हैं बच्चे, जरूरी नहीं है कि आप ग्रीन कलर का ही पेपर ले। ये दिख रहा है बच्चों पेपर, वेरी गुड। अब इसमें देखिए बच्चों, सबसे ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर एकदम छोटा है, नीचे उससे थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर सबसे बड़ा है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ये गोल काटा हुआ है, गोल काटने के लिए कुछ भी ले लेंगे। अब मैंने गोल काटने के लिए ढक्कन लिया है बॉटल का, दिख रहा है आप लोगों को, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए मैंने छोटे आकार के लिए ये वाला ढक्कन लिया है, और ऊपर जो है, जो यहाँ पर है बच्चों सबसे छोटा, उसके लिए मैंने छोटा ढक्कन लिया है, दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग छोटे ढक्कन से 2 गोल काटेंगे बच्चों, 2 गोल काटेंगे, उससे थोड़े बड़े से 2 गोल काटेंगे, और ये जो सबसे बड़ा वाला ढक्कन है उससे हम लोग 2 गोल काटेंगे। बच्चों आप अपने पेरेंट्स का गोल काटने में सहारा ले लीजिए, उनको बोलिए कि मम्मी पापा आप लोग मुझे काट के दीजिए, उसके बाद मैं ट्री बनाऊंगा और उसे चिपकाऊंगा, कैसे सजाना है वो भी करेंगे। बच्चों आप इसे ध्यान से देखना कि कैसे मैं बना रही हूँ। बच्चों इसके लिए हम लोग पेंसिल पेपर लेंगे, दिख रहा है आप लोगों को ये पेंसिल। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोगों को पेपर को पहले गोल काटना है। तो अब इस तरह से मैंने, देखो दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, इस तरह से हम इसे गोल काटेंगे, पहले गोल ऐसे तरह से पेंसिल से इसे पहले बराबर ये बना लीजिए बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को। देखिए मैंने इसे इस तरह से बनाया, अभी दिखेगा नहीं आप लोगों को। इसे कटिंग करेंगे हम लोग, पहले हम लोग को इसमें बच्चों 2 चाहिए, तो 2 पहले हम लोग ऐसे इसे गोल ऐसे करके बच्चों ऐसे गोल साइज में लेके ऐसे कटिंग करेंगे। ये देखिए हम लोग को इसके लिए बड़े वाला, देखो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर 1 और 2, इस तरह से 2। तो हम लोग एक एक ढक्कन से 2 काटेंगे, इससे 2 गोल मतलब 2 बड़ा गोल, और इस ढक्कन से 2 छोटा गोल, और ये वाला जो ढक्कन है उससे 2 मतलब सबसे छोटा गोल, ये सबसे छोटा गोल का है, ये उससे बड़े गोल का है, और ये सबसे बड़े गोल का है। अब यहाँ पर मैंने बताया बच्चों की हमें कैंची की मदद से इस गोल को ऐसे काटेंगे। तो बच्चों आप अपने मम्मी पापा को बोलिएगा कि वो इसे काट के दें आप लोगों को। अभी हम लोग ये बच्चे कैंची की सहायता से इसे ऐसे काट लेंगे, ऐसे गोल ऐसे आकार में बच्चे देखिए ऐसे काट लीजिए ऐसे, दिख रहा है बच्चों। देखिए मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ। आप लोग बच्चों प्लीज मत काटिएगा, अपने पापा या मम्मी को बोलिएगा कि आप लोग मुझे ऐसे इसे कटिंग करके दो। इस प्रकार हम लोग एक गोल को ऐसे काट लेंगे बच्चों, दिख रहा है। इस तरह से मैंने ये 2 गोल काट लिया है, दिख रहा है। ये बड़े ढक्कन का है, दिख रहा है बच्चों। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, इस साइज का हम लोग 2 गोल काट लिए हैं। ये जो बड़ा है उसका अभी हम लोग इस साइज का बच्चों 2 गोल काटेंगे, ये मीडियम वाले ढक्कन का। इसे भी इस पर रखिए ऐसे, और सेम वैसे ही बच्चों पेंसिल की मदद से इसे ऐसे राउंड शेप में बना लीजिए ऐसे, और फिर इसे भी इस तरह से दो दो बनाइए बच्चों, हम लोग को 2 गोल की जरूरत है। इस तरह से हम लोग बच्चों 2 गोल बनाएंगे, और इसे भी सेम पहले जैसे कैंची की सहायता से, कैंची की मदद से इसे कटिंग करेंगे बच्चों। इसे भी पहले आप अपने पापा या मम्मी को बोलिएगा कि हमें पहले दोनों गोल कट करके दे दे बच्चों। इस तरह से बच्चों ऐसे हम लोग ऐसे गोल काट लेंगे। देखिए दिख रहा है आप लोगों को, इस आकार में मैंने देखिए यहाँ पे 2 गोल काट लिया है। ये देखिए दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा गोल है बच्चों। ये देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ये साइज में एक जैसे दोनों गोल, और ये साइज में थोड़ा उससे छोटा। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये तीसरा गोल काटना, उसे भी हम लोग सेम ऐसे ही काटेंगे। यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और इसे भी इस साइज में ऐसे
तो देखिए इस तरह से हम लोग ले लेंगे, दिख रहा है ना ऐसे। ये दो हमें भी, ये भी हमें दो गोल चाहिए, तो दो गोल हम लोग इसे भी ऐसे काट लेंगे। इसे भी बच्चों कैसे काटना है, कैंची। तो देखिए बच्चे इस तरह से हम लोग इसे ऐसे कैंची की मदद से काट लेंगे। बस यहाँ काटने में थोड़ी तकलीफ है बच्चों, बाकी तो एकदम आसान है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अपने पापा या मम्मी को बोलिए कैसे गोल आपको काटने हैं। दिख रहा है बच्चों, ये देखिए। तो इस तरह से हमने इसे भी दो काट लिया। अभी देखिए आपको दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा साइज है, ये उससे थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है। अब इसमें हमने तीन तीन तरह के गोल का यूज किया है, दिख रहा है। ये बड़ा है, ये सबसे छोटा वाला, मतलब ये वाले गोल का उपयोग हम लोग सबसे ऊपर करेंगे। मिडल में दिख रहा है, उससे थोड़ा बड़ा है, तो इस गोल का उपयोग करेंगे बच्चों हम लोग। और नीचे सबसे बड़ा है, तो हम लोग इस गोल का उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों, ये आप लोग दिख रहा है आप लोगों को ये गोल। अब इसे ऐसे ऐसे पकड़िए इसे, और दोनों को बराबर में ऐसे करके ऐसे ऐसे मोड़ लीजिए। ऐसे एकदम बराबर आकार में बच्चों, ऐसे दो साइड में मुड़ना चाहिए, दिख रहा है। ये देखिए कैसे मोड़ना है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है और इसे एकदम सेम, मतलब दो भागों में ऐसा बांटना है। इस तरह से इसे मोड़ के बनाना है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को कैसे मैंने मोड़ा। सेम ऐसे इसे भी कर लीजिए। देखिए ऐसे पकड़िए पहले गोल, और आप लोगों को कोई भी चीज कैसे मोड़ना है दो हिस्सों में आप लोगों को तो आता ही होगा। ऐसे बराबर भागों में ऐसे 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 फोल्ड कर लीजिए, दिख रहा है। चलिए मैं एक बार और आपको बताती हूँ। ऐसा एक गोल है, एकदम गोल है, उसे ऐसे पकड़िए और उसे यहाँ से ऐसे, मतलब बराबर भागों में से बीच में से ऐसे मोड़ लीजिए। ऐसे दो हो जाना चाहिए, दिख रहा है आप लोगों को ऐसे दो, दिख रहा है ना बच्चों। सेम इसे भी इसी तरह से ऐसे मोड़ लीजिए। अब ये हमारा ऐसे मोड़ के हो गया है। अब इसे साइड में कर दीजिए। सेम कृति हम लोग इस गोल पर भी करेंगे। कैसे करेंगे, पहले यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से इसे बच्चों ऐसे बराबर आकार में ऐसे मोड़ेंगे, दिख रहा है आपको। ये देखिए दिख रहा है ना बच्चों, ये देखिए ऐसे इस तरह से हम लोग इसे भी बराबर, देखिए ऐसे खोलने पे बीच में से लाइन दिख रहा है आप लोगों को। इस तरह से ऐसे करके ऐसे मोड़ लिया है। अब सेम कृति ये वाले गोल पर भी करेंगे। इस तरह से करके बराबर से ऐसे आप लोग ऐसे मोड़िए। आप लोग को आसानी से आ जाएगा। देखिए दिखा, ये देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को। इस तरह से हमने इसे मोड़ लिया, दिख रहा है आप लोगों को। वेरी गुड। अब हम लोग जो सबसे बड़ा वाला गोल है उससे भी सेम वही क्रिया करेंगे उस पर। इस तरह से ऐसे बराबर आकार में, देखिए दिख रहा है आप लोगों को कैसे मैंने मोड़ा। देखिए ऐसे इस तरह से हम लोग इसे ऐसे मोड़ लेंगे, दिख रहा है ना। सेम क्रिया हम लोग इस पर भी ऐसे ही करेंगे। ये जो है इसको इस तरह से ऐसे बराबर आकार में ऐसे मोड़ लेंगे, दिख रहा है आपको। इस तरह से हमारी छो जो गोल था उसको हम लोग ने दो दो भाग ऐसे बीच में से मोड़कर इस तरह से बना लिया, दिख रहा है एकदम बराबर आकार में ऐसे आप मोड़िए। ये देखिए ये एक हो गया सबसे बड़ा वाला, और एक दूसरा वाला हो गया, एक थर्ड वाला मतलब तीसरा वाला हो गया। एक बार मैं और आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इस ढक्कन की मदद से उसे पेंसिल से ऐसे ले लेंगे, गोल कर लेंगे, उसे कैंची से काट कर इस तरह से इसे बना देंगे, दिख रहा है। और इसे हम लोग गोल भागों में, मतलब दो भागों में बराबर, ऐसा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं तो फिर वो ट्री बराबर नहीं बनेगा। ऐसे आप पकड़िए, फिर यहाँ से इस भाग को लाकर ये दूसरे वाले भाग को ऐसे मिलाइए, और यहाँ से बीच में से ऐसे करके, ये देखिए दिख रहा है ना आपको। इस तरह से दो भागों में सभी गोल को हम लोग जो पत्तियां काटे हैं गोल कलर का, इस तरह से हम लोग कर लेंगे ऐसे इधर। और सेम ऐसे प्रोसीजर, सेम ऐसी कृति इसमें भी करेंगे। इस तरह से देखिए बन गया। आप लोगों को समझ गया मैंने पहले क्या किया। पहले मैंने गोल काटा, उसके लिए आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए। गोल काटने के लिए पेंसिल की मदद से उसे पेपर पे ऐसे गोल कर लीजिए,
और फिर उसे कैंची अपने मम्मी पापा को बोलिएगा, आप लोग मत काटिएगा, और इस तरह से गोल काट लेंगे। ये पहला कृति हो गया, पहले तो हम लोग उसको गोल करेंगे। दूसरा कृति बच्चों, उसे कैंची से कटिंग कर लीजिए। और फिर तीसरा है कृति बच्चों, इसे बीच में से ऐसे बराबर माप में ऐसे मोड़ दीजिए। दिख रहा है आप लोगों को कैसे मोड़ना है बच्चों? तो इस तरह से हमने इसे मोड़ दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अब हम लोग को तीसरा क्या करना है, इसे हम लोग चिपकाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें फेविकोल की मदद लेनी पड़ेगी। देखिए ये आपको चिपका हुआ दिख रहा है ना बच्चों? तो सबसे पहले ऊपर कौन सा था, कौन सा गोल लेंगे ऊपर? सबसे छोटा वाला। वेरी गुड। अब देखिए ये दिख रहा है मेरा कौन सा हाथ है, उल्टा हाथ है। उल्टे हाथ में ऐसे लेंगे इसको, और ये सीधा हाथ, दोनों को ऐसे पकड़िए। अब ये जो सीधे हाथ का है बच्चों, यहाँ पर कोने पर देखिए ऐसे, यहाँ पर थोड़ा ऐसे फेविकोल लगाएंगे। दिख रहा है ना ऐसे? देखिए फेविकोल यहाँ पे ऐसे आप लगा लीजिए। फेविकोल नीचे वाला नीचे लगाना है बच्चों, ऊपर नहीं। ये जो मेरे सीधे हाथ में दिख रहा है, सीधे हाथ में पकड़ना है। सीधे हाथ वाला गोल के यहाँ पर साइड में कोने पर ऐसे फेविकोल लगाएंगे। और ये जो दूसरा मेरा उल्टा हाथ का दिख रहा है, उसको ऊपर रखना बच्चों, इस आकार में ऐसे इसको चिपकाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को मैंने कैसे किया? जी नहीं समझा ना, एक बार और बताती हूँ। क्या करना है पहले, ये जो नीचे वाला गोल है जो मेरे सीधे हाथ में है, उसके यहाँ पर साइड में कोने पे थोड़ा सा गम लगाएंगे। और ये जो दूसरा गोल है, ये जो मुड़ा हुआ भाग है ना बच्चों, एकदम ऐसे पास में आना चाहिए। दिख रहा है ना कैसे आया है? ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको लेंगे और यहाँ पर ऐसे मोड़ कर ऐसे चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। दिख रहा है कैसे मैंने चिपकाया? अभी मैं दूसरा भी जो दोनों तीनों है उसको भी चिपकाऊंगी, तो आप लोग को बराबर आइडिया हो जाएगा कि टीचर कैसे चिपका रही है। अब इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा वाला गोल लेना है, तो बच्चों हम लोग ये वाला गोल लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? सेम ऐसे इसमें भी करना है। क्या करना है, जो मेरे सीधे हाथ में है उसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे कोने पे देखिए, यहाँ पे कोने पे ऐसे गम थोड़ा लगा लीजिए। ये देखिए दिख रहा है ऐसे? ये देखिए, मैंने थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, साइड में कोने पे थोड़ा लगाना है। दूसरा वाला गोल लेना है और इस तरह से इसे इसके ऊपर ऐसे चिपका देना है। देखिए ऐसे दिख रहा है कैसे मैंने चिपकाया? ऐसे। अब इसे जो जहाँ से फोल्ड है ऐसे इसे फोल्ड कर दीजिए आप लोग, इस तरह से। दिख रहा है? ये देखिए सेम वही क्रिया है। मैंने नीचे लिया ये वाला गोल, एक गोल को नीचे रखा, साइड में थोड़ा फेविकोल ऐसे लगा दिया, और दूसरा गोल उसे बीच में से ऐसे देखिए, दोनों भाग में अगर आप ऐसे चिपकाएंगे तभी भी हो जाएगा। और इस तरह से इसे ऐसे मोड़ दीजिए। दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से दिख रहा है ना कैसे मैंने चिपकाया है? दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अब हम लोग जो सबसे बड़ा गोल है, सेम वही प्रोसीजर इसमें भी करेंगे बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। यहाँ पर भी इसको देखिए मैंने ले लिया है, बीच में से मुड़ा हुआ लाइन आप लोगों को दिख रहा है, जो इस साइड का है बच्चों, वहां पे ऐसे यहाँ पे कोने पे ऐसे थोड़ा फेविकोल लगा लीजिए ऐसे। हाथों से ऐसे फैला दीजिए थोड़ा। और ये जो दूसरा वाला गोल है, उसे जो हम लोग ने ऐसे किया है यहाँ पे ऐसे चिपका दी। दिख रहा है ना आप लोगों को? और फिर इस तरह से हम लोग इसे भी मोड़ देंगे। तो ऐसे बराबर एकदम ऐसे मोड़। देखिए दिख रहा है आप लोगों को कैसे? फिर से मैं बता रही हूँ। तो देखिए ये जो गोल है, वो वाला गोल को ऐसे नीचे रखिए, यहाँ पे कोने में साइड में फेविकोल थोड़ा लगा लीजिए, और दूसरा गोल है उसके ऊपर रख के इस तरह से मोड़ देंगे बच्चों हम लोग। दिख रहा है? इस तरह से हमारा सबसे बड़ा वाला गोल तैयार हो गया, गोल का पत्ती बना लिया। ये हमारा मीडियम वाला हो गया, और ये सबसे छोटा वाला हो गया। इस तरह से आप लोग चिपका लेंगे ना। कैसे चिपकाना है एक बार मैं और आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये गोल कटा हुआ मैंने एक्स्ट्रा काट के रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ वेरी गुड, इस तरह से बीच में से इसे ऐसे मोड़ लेंगे। दिख रहा है? समझिए मैंने ऐसे मोड़ लिया, दिखा आप लोगों को? फिर उसके बाद दूसरा कृति क्या करना है बच्चों,
सेम यही प्रोसीजर, यही कृति हम लोग इसमें भी करेंगे। इस तरह से इसे मोड़ लीजिए, दिख रहा है ना। इतना तो आप लोगों को बीच में से कैसे दो भागों में बांटना है, इतना तो आप लोगों को आ गया होगा। अब इसे बच्चों चिपकाना है, तो कैसे, यहाँ पे जो मेरे सीधे हाथ में है उसको खोल दीजिए, मुड़ा हुआ तो आप लोगों को दिखेगा, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ऐसे फेविकोल लगा लीजिए, ऐसे यहाँ पे फेविकोल ऐसे लगाइए। देखिए कैसे मैंने फेविकोल लगाया। अब इसे हाथ की सहायता से ऐसे घुमा लीजिए, और जो दूसरा फेविकोल है उसे, जो दूसरा गोल कटा हुआ है, इस फेविकोल पे ऐसे रखेंगे, और इस तरह से हम लोग बच्चों इसे चिपकाएंगे, दिख रहा है ना। अब इतना तो आप लोगों को आ गया होगा कि मैंने कैसे चिपकाया। ये देखिए इस तरह से खोलेंगे तो ऐसे होगा, और उसके बाद इसे इस तरह से और दूसरा इस तरह से बच्चों ऐसे मोड़ के हम लोग इस तरह से ट्री बना लेंगे। देखिए आप एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब इसे चिपकाने के लिए बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों को पीछे मैंने क्या लगाया है जी, वेरी गुड, आइसक्रीम की कांडी, आइसक्रीम की कांडी लगाया है, दिख रहा है ना बच्चों। तो आइसक्रीम की कांडी देखिए मैं बाहर मार्केट में मिल जाएगा आप लोगों को, या आप लोग आइसक्रीम भी खाते होंगे तो वो कांडी का हम लोग करेंगे। देखिए इस तरह से तो दिख रही है, आइसक्रीम की कांडी दिख रही है आप लोगों को। इससे हम लोग एक ट्री के पत्ते को चिपकाएंगे, जो गोल काट लिया, आप काट लीजिए। अब इस पर ऐसे फेविकोल लगा लीजिए आप लोग ऐसे, तरह से हम लोग यहाँ पे फेविकोल इस पे लगाएंगे, क्योंकि इस पे हम लोग चिपकाना है इसको। दिख रहा है ना मैंने कैसे लगा लिया फेविकोल। अब बच्चों सबसे ऊपर इसमें कौन सा दिख रहा है, कौन सा गोल कटा हुआ है, छोटा वाला। जी हाँ, तो ये छोटा वाला जो है इसको ऐसे बच्चों ऊपर रख के ऐसे इस तरह से, इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से इस आकार में बच्चों इसे चिपकाएंगे। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को कैसे मैंने चिपकाया है। इस तरह से इसे बराबर ऐसे चिपका लीजिए। ये देखिए ऐसा ये भाग खुला हुआ होना चाहिए बच्चों, ऐसे पीछे के भाग को यहाँ से उसको चिपकाना है, यहाँ से, दिख रहा है ना। अब दूसरा हम लोग इसमें ऐसे अंदर ऐसे करके ऐसे दूसरे को भी ऐसे चिपका लेंगे। देखिए दूसरे वाले को भी मैंने ऐसे चिपका दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए ऐसे। अब ये जो दूसरा हो गया, अब बचा है बच्चों अपना तीसरा वाला, तीसरे को भी हम लोग ऐसे ही चिपकाएंगे। ये है यहाँ पे ऐसे, जो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वाला है उससे इस तरह से इसके अंदर पहला तो ऊपर बच्चों ऐसे चिपकाइए, ये पहला सबसे ऊपर जो आइसक्रीम की कांडी है उसमें चिपकाइए। फिर इसे, इसको है ना बच्चों, इसके बीच में, ये दिख रहा है ना, इसके बीच में ऐसे इसको लगा देंगे, और फिर ये तीसरा वाला भी इसके बीच में बच्चों ऐसे लगा देंगे। देखिए दिख रहा है मैंने कैसे चिपकाया, दिख रहा है आप लोगों को। एक के ऊपर एक रखकर ऐसे, ऊपर सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और नीचे सबसे बड़ा, और पीछे आइसक्रीम की कांडी है उसमें हम लोग ने चिपका दिया। देखिए ये तो अभी हमारा ट्री तैयार है, लेकिन इसके लिए बच्चों हम लोगों को अभी इसे अच्छी तरह से सजाना है बच्चों। क्या करना है बच्चों, अच्छी तरह से सजाना है। तो अब हम लोग सजाने के लिए बच्चों मैजिक बॉल, स्टार, कोई भी चीज ले सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर क्या लगाया है, स्टार लगाया, दिख रहा है। और यहाँ पर ये देखिए मैजिक बॉल से मैंने इसे सजाया अच्छी तरह से। आप इसको स्टार से सजा सकते हैं, चाहे किसी भी चीज से। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये मैजिक बॉल लाया है मार्केट से। बच्चों अगर बोलोगे कि मुझे क्रिसमस ट्री को सजाना है तो मैजिक बॉल दीजिए, देखिए मैंने बाजार से लाया है। अगर घर पे भी आपके होगा गिफ्ट वगैरह में, देखिए आता है तो रहेगा, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कोने पे मैंने स्टार लगाया ना बच्चों, दिख रहा है। तो स्टार को पहले आप एक पेपर ले लीजिए ऐसा, और उस पर अपने मम्मी या पापा को बोलिए कि स्टार बना दे। ये देखिए इस साइड में ऐसे 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 करके स्टार बना लीजिए, और इसे अपने पापा या मम्मी को बोलिए कि कैंची से कट कर लेंगे।
बच्चों मार्केट में रेडीमेड स्टार भी मिलता है, लेकिन अगर अपने को बनाने आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है ना बच्चों। इस तरह से इसे हम लोग कैंची की मदद से बच्चों इस तरह से स्टार को काट लेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से बच्चों आप इसे कैंची की मदद से ऐसे स्टार को ऐसे काट लीजिए बच्चों, इस तरह से ऐसे हम लोग स्टार को ऐसे काट लेंगे। देखिए कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, ऐसे आप अपने मम्मी पापा को बोलिए कि स्टार पेंसिल से ड्रॉ करें और ऐसे इसे कट करें। आप बाजार से रेडीमेड स्टार भी ला सकते हैं और ऐसे बना करके भी कटिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप बनाकर कटिंग करेंगे तो एक आपको स्टार बनाना भी आ जाएगा बच्चों। आ जाएगा कि नहीं? ये देखिए इस तरह से हम लोग ने ये कैंची को यहाँ पे रख देंगे और ये देखिए इस तरह से हम लोग ने स्टार को बना लिया। अब स्टार को हम लोग यहाँ पर ये जो ट्री है, ये देखिए इसको पेन उस पे मैंने ऐसे डिजाइन बनाया और उसे पट्टी यहाँ पर इसे हम लोग चिपकाएंगे। दिख रहा है ऐसे ऐसे फेविकोल की मदद से जो एकदम ऊपर दिख रहा है ना, ऐसे ऊपर हम लोग इसको चिपकाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे देखिए फेविकोल लगा लिया है मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और इस तरह से आप यहाँ पर दिख रहा है ना कैसे मैं चिपका रही हूँ, इस तरह से हम लोग इसे चिपका देंगे। अब हम लोग ने स्टार चिपका दिया, वो जो ट्री के कटे हुए गोल पत्तियां थे उसे भी चिपका दिया। अब क्या बारी है इसमें बाकी है बच्चों? सजाना। इस मैजिक बॉल से हम इसे सजाकर सुंदर बनाएंगे। तो पहले सब जगह ऐसे फेविकोल लगा लीजिए जहां जहां हमें मैजिक बॉल को चिपकाना है। दिख रहा है ना आप लोगों को मैं कैसे लगा रही हूँ? ऐसे सब जगह थोड़ा थोड़ा ऐसे फेविकोल लगाकर उस मैजिक बॉल को चिपका दीजिए। वो आपके ऊपर है कि हमें कितना मैजिक बॉल चिपकाना है। देखिए अलग इसमें मल्टी कलर है बच्चों, हर तरह के कलर है। आप एक कलर से भी चिपका सकते हैं, अलग अलग कलर से भी इसे मैजिक बॉल को ऐसे चिपका लीजिए। देखिए यहाँ पे निकाल दीजिए ऐसे थोड़ा, और अलग अलग कलर का ऐसे जो फेविकोल हमने लगाया है उस पे ऐसे मैजिक बॉल को फेविकोल पे ऐसे धीरे धीरे ऐसे चिपकाइए कि कैसे हमें इसे चिपकाना है। आप एक कलर का भी मैजिक बॉल लगा सकते हैं बच्चों, और अलग अलग कलर का भी मैजिक बॉल ऐसे लगा सकते हैं। दिख रहा है ना बच्चों मैं कैसे कर रही हूँ? यहाँ पर दिखा। सबसे पहले मैंने स्टार को काटा, मैंने आपको बताया रेडीमेड स्टार भी मिलेगा, तो देखिए इस आकार में रेडीमेड स्टार भी मिलेगा। ऐसा ये दिख रहा है जो हम लोग ने पिछली बार राखी बनाया था उसका अगर स्टार बचा रहेगा तो भी आप चिपका सकते हैं, और नहीं तो पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और उसे ऐसे कट कर लीजिए। दिख रहा है ना? कट कर लीजिए, और यहाँ पे सबसे ऊपर जो ट्री का जो कोना ऊपर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर इसे चिपका दीजिए और उसके ऊपर एक मैजिक बॉल लगा दीजिए, और सब जगह अलग अलग फेविकोल फेविकोल की मदद से अलग अलग पूरे ट्री को ऐसे सजा दीजिए बच्चों। देखिए हमारा ट्री तैयार है। आप मैंने तो इसे बनाने के लिए हरे कलर का यूज किया है ना बच्चों, आप इसके लिए ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर का भी गोल ऐसे काट सकते हैं। तीन चार कलर का ऐसे ट्री बनाकर घर में सजा सकते हैं। देखिए ऑरेंज कलर का ऐसे गोल काट लीजिए और इस आकार में चिपका दीजिए। ये जो अपना ब्लू कलर है, ब्लू कलर का भी आप बना सकते हैं। अलग अलग कलर के ऐसे चार पांच ट्री बनाकर, ये देखिए हमारा दो ऐसे ट्री तैयार है बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए इसे बनाना बच्चों बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए उसे गोल काटने के लिए। और जब गोल कट जाएगा तो उसे बीच में से ऐसे हम लोग गोल के बाद ऐसे बीच में से दो भागों में ऐसे दो हिस्सों में ऐसे बांट लेंगे। ऐसे सारे गोल को ऐसे दो हिस्सों में बांटने के बाद बच्चों ये जो हमारा सीधे हाथ में पहले ऐसे रख दीजिए,
इसको हम लोग जो सीधे हाथ में गोल है उसको नीचे रखेंगे, यहाँ पे साइड में बच्चों गम लगाएंगे और गम लगा के ये दूसरा गोल है उसको बच्चों इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे और चिपकाने के बाद ऐसे जो हम लोग ने बीच में से गोल किया हुआ है ऐसे मोड़ लेंगे और इस तरह से हमारा पत्तियों का आकार दे देंगे। इस तरह से सभी गोल को हम लोग बच्चों बनाएंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? इस तरह से हम लोग सभी गोल को बना लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को कैसे मैंने बनाया? ऐसे ही आप ये जो दूसरा वाला जो मीडियम साइज का गोल है उसे भी ले लीजिए। इस तरह से बीच में से ऐसे फोल्ड कर दीजिए। बीच में से फोल्ड करने के बाद दूसरे गोल को भी ऐसे बीच में से ऐसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने सीधे हाथ में लिया है उसको नीचे रखना है, यहाँ पे साइड में फेविकोल लगाना है और ये जो दूसरा गोल है उसको नीचे ऊपर ऐसे रखकर ऐसे 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 चिपका देंगे। इस तरह से हमारा ये पत्तियों का आकार बन गया। दिखा ना बच्चों आप लोगों को कि हम कैसे बनाया? आप ऐसे 4-5 कलर का भी बना सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को 4-5 कलर का हम लोग को किस तरह से बनाना है? ऐसे ही अलग अलग कलर का आप ऐसे गोल साइज में 3 साइज ले लीजिए, एक सबसे बड़ा, फिर उससे मीडियम और सबसे छोटा। तीनों गोल को मतलब एक गोल का 2 होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसमें 2 गोल लगा हुआ है। ये सबसे छोटा वाला गोल है, ये उससे मीडियम वाला गोल है और ये सबसे बड़ा वाला गोल है। और उसे बीच में से हम लोग जैसे बताइए उसे फोल्ड कर लेंगे और फिर उसे इस तरह से चिपकाकर आइसक्रीम की कांटी पर ऐसे चिपका देंगे और इसे मैजिक बॉल से सजा देंगे। देखिए बच्चों कितना अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं? वेरी गुड बच्चों। इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना। अभी क्रिसमस ट्री आ रहा है, क्रिसमस का त्योहार आ रहा है ना 25 दिसंबर को, तो आप लोगों को इस तरह से बनाकर अपने घर में सजाना है। अब बच्चों ये तो ट्री हो गया, दूसरा हम लोग क्या बनाना सीखेंगे बच्चों? ये देखिए, ये क्या है बच्चों? कैप है ना? कैप दिख रहा है ना? एक कैप बच्चों कैसे मैंने बनाया है? प्रिंटेड पेपर लिया है, प्रिंटेड पेपर को ये देखिए इस साइज का प्रिंटेड पेपर ले लीजिए बच्चों। इस साइज का देखिए ऐसे प्रिंटेड पेपर मैंने लिया है। दिख रहा है आप लोगों को? ये प्रिंटेड पेपर है ना? अब इसे इसको मैंने वर्ग के आकार का बनाया है। ये देखिए देखिए ये बड़ा वाला प्रिंटेड पेपर है। इस तरह से इतना बड़ा प्रिंटेड पेपर लेना है और उसे यहाँ से ऐसे देखिए इस तरह से इसे बराबर आकारों में ऐसे फोल्ड करना। दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से ऐसे बराबर आकार में इसे हम लोग इसे फोल्ड कर लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? अब इसे यहाँ पर कैंची की सहायता से, यहाँ पर भी बच्चों अपने मम्मी पापा की थोड़ी मदद ले लीजिएगा। इस तरह से इसे हम लोग काट लेंगे। दिख रहा है ना? इस तरह से इसे आप ऐसे कटिंग कर लीजिए। इसके लिए बच्चों हम लोग को एक प्रिंटेड पेपर चाहिए। इसको सजाने के लिए बच्चों देखिए ये रुई चाहिए, नीचे सांता क्लॉज का व्हाइट कलर का रहता है ना, तो हम लोग इस तरह से रुई ले लेंगे। ये दिख रहा है ना? आप इसे बीच में से ऐसे खोल लीजिए। देखिए बच्चों ये कौन से आकार का हो गया? ये वर्ग के आकार का हो गया। मतलब वर्ग के चारों भाग ऐसे चारों कोने ऐसे बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्ग के आकार में इसे ऐसे काट लेंगे। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे। बच्चों आप लोग सभी लोग भेल तो खाए होंगे ना, तो भेल के आकार में इसे ऐसे मोड़ लीजिए। पहले ऐसे लेना है और इस तरह से भेल के आकार में बच्चे इसे ऐसे मोड़ना। इस तरह दिख रहा है ना आप लोगों को? ऐसे भेल तो खुला हुआ भाग है और इसे ऐसे भेल के आकार में ऐसे बच्चों ऐसे इस तरह से भेल खाते हो ना, भेल कैसे ऐसे फोल्ड करके देता है, इस तरह से इसे ले लेंगे और यहाँ पर फेविकोल की सहायता से चिपका देंगे। बच्चों यहाँ पे पहले फेविकोल लगा लीजिए ऐसे। फेविकोल लगा लीजिए इस तरह से
ऐसे ऐसे फैला दीजिए और इसको इस तरह से थोड़ा यहाँ पर भी लगा लीजिए, इस किनारे पर भी लगा लीजिए थोड़ा फेविकोल। होल्ड कर देंगे, होल्ड कर लेंगे। तो थोड़ा बच्चों सूखने दीजिए क्योंकि पेपर कड़क है तो हमें सूखने में थोड़ा बच्चों टाइम लगेगा। दिख रहा है इसे इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से हमारा भेल के आकार में बच्चों ये चिपका कर हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से भेल कैसे खाते हो वैसे आकार में बन गया ना। अब हम लोग ये जो है बच्चों यहाँ ये जो बचा हुआ इतना भाग ऐसे कैंची की मदद से ऐसे कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग इसे ऐसे बच्चों इस आकार में ऐसे कटिंग कर लीजिए। दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा भाग है उसे निकाल दूँ। अब देखिए बच्चों ये ऐसे दिख रहा है आप लोगों को? बेल के आकार में ऐसे रॉकेट भी हो गया आकार में। इसको ऐसे काट लेंगे। अब बच्चों इसे थोड़ा और भी सीधा कर लीजिए कटिंग करके ऐसे। यहाँ से भी ऐसे जो बचा हुआ एक्स्ट्रा भाग है उसे काट। अब देखिए ऐसे कटिंग हो गया, पूरा बराबर हो गया, नीचे से भी बराबर हो गया, ऊपर से भी। अब इसे ऐसे करना। दिख रहा है? अब हम लोग इस आकार में अपना बन गया है बच्चों। इस आकार में अब नीचे बच्चों हम लोग ऐसे रुई चिपकाएंगे। कापूस, कापूस आपके घर पे आसानी से तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे पहले फेविकोल लगा लीजिए चारों तरफ। इस तरह से हम लोग ऐसे फेविकोल लगा लेंगे। देखो अब हम लोग इसमें ये जो कापूस है इसे इस तरह से ऐसे करके इस आकार में ऐसे ये देखिए दिख रहा है? ये जो फेविकोल लिया है मैंने उसके ऊपर ऐसे मैं चिपका रही हूँ कापूस को। दिख रहा है? इस तरह से इसे चिपकाएंगे। इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को मैंने कैसे चिपकाया? सबसे पहले मैंने ये इसको वर्ग के आकार में जो पेपर है उसे काट लिया और उसे भेल की तरह ऐसे मोड़ लिया है। और फिर एक कोना है जो ये साइड है इसको गम की सहायता से या फेविकोल की सहायता से चिपका लेंगे। और फिर इसके कोने पे बच्चों इधर हम लोग फेविकोल लगा के एक कापूस चिपकाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है ना, तो और इस तरह से एक्स्ट्रा ऐसे कापूस लेकर इसे यहाँ पे इसे चिपका दीजिए। इस तरह से दिख रहा है बच्चों? इस तरह से देखिए हमने इसे कापूस की मदद से, तो थोड़ा फेविकोल है बच्चों सूखने के लिए टाइम लगेगा, तो सूख जाएगा तो ये दाग नहीं दिखेगा। इस तरह से हम लोग नीचे रुई लगा लिया। अब यहाँ पर ऊपर भी हम लोग कापूस लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर भी आप ऐसे फेविकोल लगाकर ये कापूस को ऐसे इस तरह से लंबे साइज में ऐसे करके ऐसे इधर चिपका दीजिए बच्चों। दिख रहा है? इस तरह से, इस तरह से ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है? इस तरह से मैंने यहाँ पर भी कापूस ऐसे फेविकोल की मदद से लगा दिया। अब बच्चों अब इसे पहनने के लिए यहाँ पे हम लोग को धागे की जरूरत है। तो बच्चों धागे के लिए मैंने देखिए धागा लिया है। दिख रहा है ना? धागा दिख रहा है आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ पर इसे यहाँ पे किसी भी पेंसिल से ऐसे होल कर दीजिए ऐसे पेंसिल की मदद से, या आपके पास होल करने वाला कटर होगा उससे भी होल कर सकते हैं। और इसमें ऐसे करके यहाँ पे इसे ऐसे गांठ मार लीजिए। और इस साइड भी सेम इधर भी हम लोग बच्चों इसी तरह से ऐसे पेंसिल से या पेन से ऐसे होल करके बच्चों ऐसे होल कर लीजिए। और इस आकार में इसे यहाँ पर कैंची से थोड़ा ऐसे कट कर लीजिए। और यहाँ पे इस साइड में ऐसे लेकर इसे ऐसे
गांठ मार दीजिए यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा पहनने के लिए, आप इसे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं या गले में फंसाने के लिए इस तरह से बच्चों हम लोग इसे इस तरह से, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, धागा हो गया। ये धागा लगा दिए। पहले मैंने क्या, आप लोग अगर वो पंचिंग करने का होल वाला मशीन होता है उससे भी होल करके उसमें धागा को बांध सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर भी होल करके ऐसे बांध दीजिए। अब हम लोग बच्चों एक कैप हो गया, उसको सजाएंगे। तो सजाने के लिए बच्चों मैंने आप लोगों को बोला है मैजिक बॉल लेना है। अब पूरे कैप पे आप ऐसे फेविकोल ऐसे लगा दीजिए। देखिए ऐसे लगा रही हूँ ना मैं ऐसे। ऐसे लगा दीजिए। देखिए सभी जगह मैं ऐसे फेविकोल लगा रही हूँ। इसके ऊपर हम लोग मैजिक बॉल को अच्छी तरह से सजाएंगे। इस तरह से आप पूरे पूरे कैप पे ऐसे फेविकोल लगा दीजिए। दिख रहा है ना आप लोगों को किस तरह से मैंने ये लगाया है। इस तरह से फेविकोल लगाना है बच्चों। ये देखिए इतना तो आप लोग को दिख रहा होगा कि टीचर ने सब जगह ऐसे फेविकोल उस पे लगा दिया। अब ये जो हमारा मैजिक बॉल है अलग अलग कलर का, उसे ऐसे चिपकाइए। जो फेविकोल है उसके ऊपर ऐसे हम लोग बच्चों ऐसे चिपकाएंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को मैं कैसे चिपका रही हूँ। इस तरह से हम लोग इसे ऐसे चिपका लेंगे सारे। आप और भी फूल अगर आपको कटिंग करने आता है तो फूल भी कटिंग करके आप इस पे चिपका सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि हम लोग को किस तरह से चिपकाना है। लेकिन मैंने ट्री के लिए मैजिक बॉल लाया था तो मैं बोली मैजिक बॉल से ही इसे सजा दूं। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास सामग्री उपलब्ध है उससे ही इसे आप और आकर्षक बना सकते हैं। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए मैजिक बॉल जो लाया है मैंने, इससे इससे ही मैं इसे अच्छी तरह से ऐसे चिपका रही हूँ, सजा रही हूँ। आप और भी अलग अलग जो हमने ट्री के लिए जो पेड़ के लिए गोल काटे थे उससे भी गोल काट के भी ट्री के पेड़ थे जो उसी आकार में यहाँ पे आप लगा सकते। ऊपर है कि कैप को हमें किस तरह से बनाना है बच्चों। दिख रहा है ना आप लोगों को। तरह से हम लोग इसे अच्छी तरह से कैप को अच्छी तरह से ऐसे सजा देंगे बच्चों। देखिए बच्चों ये जो आप लोग कैप अगर ऐसा बनाएंगे तो बर्थडे होता है, बर्थडे उसमें भी देखिए हम लोग लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 25 दिसंबर के दिन ही पहने जिंगल बेल या सांता का कैप है। आप लोग बर्थडे के दिन भी अपने अपने लिए अपने भाई बहन अपने दोस्तों को बनाकर आप ऐसे गिफ्ट कर सकते हैं। इस देखिए इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को। इस तरह से हमारा कैप रेडी है। आप और भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है हमारा कैप। ये पहनने के लिए धागा हो गया गले में फंसाने के लिए, और यहाँ पे मैंने रुई लगा दिया है। इसके ऊपर भी यहाँ पे रुई लगाना है और इसे मैजिक बॉल से मैंने इस तरह से बच्चों। आप इसको इधर थर्माकोल भी लगा सकते हो, थर्माकोल का भी कर सकते हो। लेकिन आप हम लोग छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को इतना दिमाग नहीं होगा तो हम लोग इसके ज्यादा रुई का यूज करो, कापूस का। इस तरह से देखिए हम लोग सबसे पहले ये कैप बनाने के लिए इस तरह का पेपर लिए। दिख रहा है ना पेपर। उसे वर्ग के आकार में काट लिए। काटे ना बच्चों वर्ग के आकार में। फिर हम लोग बेल तो सभी लोग खाते हैं। इस तरह से इसे ऐसे यहाँ पे फेविकोल की मदद से ऐसे हम लोग चिपका दिए। दिख रहा है ना ऐसे चिपकाए ना। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ऊपर का ये भाग हम लोग ने कैंची से ऐसे कटिंग कर लिया। ये जो भाग है बचा हुआ इतना, इसे हम लोग कैंची से ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग करके इसे हम लोग ने ऐसे निकाल दिया। अब भी हमारा भाग ऐसे देखिए शंकु की तरफ बन गया है। दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग पहले ही धागा लगा लीजिए। यहाँ पे पेंसिल की मदद से होल करके उस धागे को ऐसे बांध दीजिए यहाँ पर और यहाँ पे समान आकार में, क्योंकि हमें टोपी अपने गले में बांधना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग
ऐसे कापूस लगा लेंगे और फिर यहाँ पर भी रुई लगा लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पे लगा के इस तरह से, ये दिख रहा है आप लोगों को कैप। और फिर इससे मैजिक बॉल की मदद से हम लोग अच्छी तरह से सजा देंगे। तो बच्चों आज देखिए हम लोगों ने क्या क्या बनाना सीखा। कैप बनाना सीखा, सांता कैप, और एक ट्री बनाना सीखा बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को। इस तरह से आज हम लोग घर में अपने भाई बहन को भी एक कैप बना के दे सकते हैं और एक ट्री बना के सजा सकते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों को ये कैप, जिंगल कैप और ये ट्री कैसा लगा? अच्छा लगा ना बच्चों? ठीक है बच्चों, आप लोग ये मुझे अगले बार जब मैं आऊंगी कुछ सिखाने के लिए तो ये दोनों मुझे आप बना के दिखाइएगा और अपने घर में सजाइएगा और एक कैप अपने भाई बहन और अपने लिए बनाइएगा। थैंक यू बच्चों।